हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आप लोग लगातार न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि एक नया वायरस चाइना में फैल चुका है जिसे HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहा जा रहा है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये वायरस चाइना में फैल चुका है, क्या चाइना में मेडिकल इमरजेंसी लग चुकी है। तो देखिए, चाइना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत की ये बात ये है कि वो जो है वर्ल्ड के साथ अपनी किसी तरह का डेटा शेयर नहीं करता। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो है बड़ी लिमिटेड जानकारी है। और ये जो वायरस है कोई नया वायरस नहीं है, इसे 2001 में जो डिटेक्ट किया जा चुका था। मतलब आज से 20-25 साल पहले जो इसे पहचान लिया गया था। और दुख की बात ये है कि ये वायरस जो है आज से 20 से 25 साल पहले जो है पहचान लिया गया था, लेकिन इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन नहीं बनाई गई है। और सूत्रों की माने तो ये जो वायरस है ये चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा फैल रहा है। मतलब जो बीजिंग वाला एरिया है चाइना का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ये जो है चाइना से बाहर भी फैल चुका है, मतलब एशिया के बहुत सारी कंट्री में फैल चुका है। मेनली जो जापान है वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि जो जापान है, जापान में इससे रिलेटेड जो है 95,000 जो है लोग इफेक्टेड हो चुके हैं। मतलब चाइना जो जापान है वहाँ के हॉस्पिटल में बहुत सारे इससे रिलेटेड जो मरीज़ है वो बैठ चुके हैं। हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो WHO है, वो भी अभी तक चुप बैठा है। उससे रिलेटेड भी कोई भी अभी तक जो है स्टेटमेंट जो है सामने नहीं आई है कि इससे रिलेटेड जो WHO क्या काम कर रहा है, इसे बचने के लिए WHO के द्वारा जो क्या जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। तो अब बात करते हैं कि ये वायरस जो वो कैसे फैलता है, किस किस एज के लोगों को जो इफेक्ट करता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। Acute respiratory diseases are on the rise in China. One that's gaining momentum, human metapneumovirus, or HMPV. Chinese authorities are also stepping up monitoring of COVID-19 and flu infections. And Chinese CDC data shows more people are testing positive for HMPV infections, especially those under 14 years old. Authorities did not list total infection numbers on the website. तो इस वायरस से रिस्पायरेटरी इलनेस होती है, मतलब हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि हमें जो है कोई जुकाम हो रहा है, मतलब कोल्ड हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे अंदर जो है वो सांस लेने की दिक्कत बढ़ जाती है। हमारे लंग्स में जो है बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन नहीं बनाई गई है, तो हम जो है कोल्ड की दवा ले सकते हैं या दर्द के लिए हम दवा ले सकते हैं फ़िलहाल। अब बाकी बाद में देखते हैं कोई दवाई बनती है, तो जब ये मतलब वर्ल्ड इशू बन जाएगा तब जो है इस पर काम करना वर्ल्ड स्टार्ट करेगा। अब बात करते हैं कि इससे कौन कौन लोग इफेक्ट होते हैं। तो इससे जो है बच्चे, बूढ़े, जो प्रेग्नेंट महिलाएं या जिनका जो इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, वो लोग इससे इफेक्ट होते हैं। लेकिन मेनली जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चे और जो हमारे एल्डर, जो बूढ़े लोग हैं ना, वो इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और ये फैलता कैसे है, तो देखिए ये जो वायरस है वो सेम कोविड की तरह ही फैलता है। जिस तरह से कोरोना वायरस फैलता था ना, सेम उसी तरह जो है ये वायरस फैलता है। मतलब आप किसी के साथ हैंडशेक करते हो या इससे इफेक्टेड कोई पर्सन है, आप उसके कांटेक्ट में आते हो या किसी के साथ जो आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, तो इससे जो है वायरस फैलता है। मान लीजिए कोई पर्सन जो किसी इससे इफेक्टेड पर्सन जो टेबल पर बैठा हुआ है, उसी टेबल पर अगला पर्सन बैठ जाता है, तो वो भी इससे इफेक्ट हो सकता है। अब इससे बचने के क्या तरीके हैं, तो देखिए लगातार जो है वो सैनिटाइज से अपने हाथ धोते रहिए। अगर आप लोग जो गैदरिंग वाले एरिया में जाते हो, मतलब भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हो, तो अपने हाथों को अपने फेस के साथ टच मत करिएगा। और हो सके तो जो है गैदरिंग वाले एरिया में जो है मास्क पहनिए, ओके। और चाइना और जापान में जो मास्क है ना, उनकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, मतलब उनकी बॉडी का एक पार्ट बन चुका है। और बच्चों का और बूढ़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो वो भी इससे बहुत जल्द इफेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसका फर्टिलिटी रेट क्या है। तो रिसेंट ग्लोबल हेल्थ 2001 के हिसाब से इसमें का जो फर्टिलिटी रेट है वो 1% है। मान लीजिए 100 पर्सन जो इससे इफेक्टेड है, तो उसमें से 1% जो है की डेथ हो सकती है। देखिए, इससे रिलेटेड हमारे पास जानकारी बहुत लिमिटेड है। आने वाले टाइम में कुछ भी अपडेट होता है तो मैं इस पर वीडियो बना लूँगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि सेफ़ रहिए जहाँ भी रहिए, ठीक है। तो अब आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।